बेसिकली कुछ एक क्रियाएं ऐसी होती हैं, मैं लिटरली अपने सूक्ष्म शरीर को पैदल भेज सकती हूँ यहाँ से अमेरिका। दिस थिंग इज कॉल्ड कायाकल्प। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने किया था, ये हमारे देवरा बाबा जी ने भी किया था। यही जो शरीर है ये 1000 साल तक आराम से चल जाए। कहने के लिए एक तरह की अमरता भी होती है। इसका एक एस्पेक्ट आपको काल भैरव और महाकाल में भी देखने के लिए मिलता है। हाई स्टार्स, लाइक लैम दिस साइड। और अगर किसी को मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ये वीडियो वहां तक स्किप होगा जहां तक कि टाइम स्टैम्प दिया गया होगा। तो मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। सो बाय। एंड फॉर द पीपल हु स्टेड, हियर इज अ लिटिल डिस्क्लेमर गाइज। इस वीडियो में किसी चीज़ की साक्षरता का प्रमाण मैं नहीं देने वाली। कौन से ग्रंथ को मैंने यूज़ किया है ये भी मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकती, क्योंकि एक ग्रंथ है ही नहीं। ठीक है, ये मल्टीपल सोर्सेज से आया है। कई बार किसी को मैंने सुना है, कई बार मैंने किसी से बातचीत में ये चीज़ निकलवाई है, और कई बार मैंने कुछ पढ़ करके ये बना रही हूँ। ठीक है, इसको एज एन इन्फॉर्मेटिव पर्पज लेना, जो तुम्हारे काम का होगा उसको उठाना, बाकी को यहीं भूल जाना। एंड मैं इस चीज़ का बिल्कुल वायदा नहीं करती कि अल्टीमेट ट्रूथ है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल पूरी तरह से सच मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज माई रियलिटी, योर रियलिटी कुड बी वेरी डिफरेंट। आई बिलीव कि सबका अपना अपना सत्य होता है, तो अपने सत्य को खुद खोजो। मेरे सत्य को अपना सत्य बनाने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपके एक्सपीरियंस में ना आ जाए। ठीक है, और फिर भी उसके बावजूद अगर आपको कुछ अच्छा बुरा भला लिखना हो तो कृपया एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें इस वीडियो की सैंक्टिटी बनाते हुए। एंड अगर किसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया तो मुझे वो कमेंट रिमूव करना पड़ सकता है। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। इससे पहले हम ये बात करें कि मूलाधार, स्वाधिष्ठाना, फलाना ढिमकाना, जितने भी ये चक्र है, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि चक्र होता क्या है। तो आपके शरीर के अंदर 72,000 यानी कि 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ियां आपके शरीर में बिल्कुल आर्टरीज और वेन्स की तरह होती हैं। जैसे वो ब्लड पंप करती हैं, ये नाड़ियां आपके शरीर के अंदर प्राण पंप करती हैं। अब ये कहना गलत हो जाएगा पूरी तरह से कि फिजिकल नहीं होती हैं नेचर में। कुछ एक इनमें से फिजिकल होती है नेचर में, कुछ एक नहीं होती हैं। और बेसिकली आपके जितने भी कोश होते हैं, जैसे कि अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ये सारे कोश मिल करके 5 कोश होते हैं। बेसिकली इंसान के होते तो ज़्यादा हैं, पर हम समझने के लिए 5 ले लेते हैं। उनके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, सीरीज बना दूंगी पूरी, तो अभी ये मत पूछ लेना बीच में। ठीक है, एनीवे, सो जो हमारे कोश होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप के कोश होते हैं, उनसे मिल करके हमारी एक एनर्जी बॉडी बनती है। इस एनर्जी बॉडी के अंदर हमारी नाड़ियों का जो जंजाल होता है वो हमारे उस एनर्जी बॉडी के अंदर 114 बार आपस में मिलता है, और जहां जहां वो मिलता है उसे हम एक चक्र कहते हैं। अब किसी का अगर ये मिथ है कि चक्र गोल होते हैं तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। चक्र गोल नहीं होते हैं, चक्र ट्रायंगल होते हैं नेचर में बेसिकली। और वो नाड़ियों के जंजाल के मिलने से बनते हैं, इसलिए वो ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि बेसिकली जब 2 तारें आपस में आकर के मिलेंगी तो समझ लो ना, वो थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में बनता है। एंड अनदर थिंग, जो हमारे चक्र होते हैं वो गोल इसलिए होते हैं क्योंकि जो ऊर्जा वो एमिट करते हैं ना, वो सर्कुलर मोशन में चलती है। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि ये जो नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ, ये हमारे शरीर में 114 अलग अलग जगह पे मिलती हैं, पर हमारे फिजिकल शरीर में, भौतिक शरीर में, ये 112 जगह पर मिलती हैं। तो 112 चक्र शरीर के अंदर होते हैं, 2 शरीर के बाहर होते हैं, बट एनर्जी बॉडी के अंदर होते हैं। तो जो एनर्जी बॉडी होती है उसमें ऑरा भी काउंट होता है। तो बेसिकली आपके शरीर से एटलीस्ट 6 इंच बाहर तक आपका आनंदमय कोश, या फिर आनंदमय कोश नहीं, सॉरी, आपका एनर्जी बॉडी जो होती है वो 6 इंच बाहर तक कम से कम होती है। किसी की एनर्जी बॉडी इससे बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि उनका स्पिरिचुअल वर्क कितना है। ओके, नाउ ये सर्कुलर ही क्यों होते हैं मोशन में? जब ऊर्जा एमिट हो रही है तो सिर्फ सर्कुलर ही क्यों आ रही है मोशन में? द थिंग इज दैट कि सर्कुलर इसलिए क्योंकि हम इस पर्टिकुलर हिरण्यगर्भ के अंदर, जिस हिरण्यगर्भ में हम अभी रह रहे हैं, उसके अंदर हर चीज़ जो है वो साइक्लिक है नेचर में। अगर हम किसी और हिरण्यगर्भ नहीं, सॉरी, अगर हम किसी और गर्भ के अंदर होते तो यही ऊर्जा जो है, ये हो सकता है कि ट्रायंगल होती नेचर में, स्क्वायर होती, आई डोंट नो क्या होती, बट कुछ और शेप में हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। साक्षरता एक रहेगी, ऊर्जा एक जैसी रहेगी, पर जो इसको देखने का और दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। ठीक है, माने कि वो कैसी दिखेगी वो बदल जाएगी, ऊर्जा बेशक सेम रहेगी। मतलब उनके पास भी उतने ही चक्रास होंगे, हो सकता है एक आध ज़्यादा हो, पर ऊर्जा जो है वो बिल्कुल सिमिलर वे में काम करेगी जिस तरीके से हमारी करती है। ठीक है, ऊर्जा सेम रहती है। ऊर्जा को जो चलने वाली ऊर्जा है, यानी कि काइनेटिक ऊर्जा, जो शक्ति है वो बदल जाती है, पर ऊर्जा सेम रहती है। ठीक है, अनदर मूविंग अहेड, हमारे जो चक्र होते हैं, जो हमारे पास 7 चक्र हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को क्यों लिया? बेसिकली ये जो 7 चक्र हम बोलते हैं आउट ऑफ 114 चक्र, ये हमारे पूरे जीवन में एक डायमेंशन की तरह काम करते हैं। बेसिकली ये सबसे बड़े पावर पॉइंट हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसको और अच्छे से समझने के लिए ये समझो कि एक घर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, जो तारे होती हैं, अब आपको ऐसे फिजिकली तारे तो दिखेंगी नहीं कहीं पे, ठीक है, वो रहा मेरा बेचारा स्विच बोर्ड, वो जो है जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आपके छोटे चक्र हैं जहाँ पे कि थोड़ी बहुत तारे आकर के मिल रही हैं, एनर्जी आउटलेट्स हैं, अब ऊर्जा खींच भी सकते हैं, ऊर्जा दे भी सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा मेन स्विच बोर्ड होता है जहाँ से कि पूरे घर की एमसी वगैरह देखी जाती है, वो होते हैं आपके मेन चक्र, जो 7 चक्र हैं वो वैसे चक्र हैं जो कि मेन एमसीज वाले हैं, ठीक है। वहां पर आपकी हर प्रकार की ऊर्जा का लेन देन हो रहा है, वही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ये ऊर्जा आएगी भी या नहीं आएगी, इसको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 7 डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ होते हैं, वो हमारे 7 चक्रास होते हैं, जिनमें से एक को तो हम मोस्ट ऑफ द पीपल सारी उम्र एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है जीवन से। चक्र जो है उनका बहुत ही लेस रिलेशनशिप होता है, जो 7 चक्र हैं प्रॉपर पूरे वाले, उनमें से जो अपर के चक्रास है उनका जीवन से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, बेसिकली फिजिकल लाइफ में उनका कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता है। हाँ, अगर कोई इंटरनल एस्पेक्ट्स को लेकर के ढूंढ रहा है तो उसके लिए फिर वही मेन चक्रास रहते हैं जो अपर 3 चक्रास होते हैं, ठीक है। वेल 4th चक्र दोनों के लिए होता है, बट फिर भी जो अपर 3 चक्रास होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए, इनर डायमेंशंस के लिए, आर्टिस्टिक वर्क के लिए, कुछ भी जो अंदर से आ रहा हो। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारे चक्र जो होते हैं वो बेसिकली ट्रायंगल होते हैं शेप में, और उनसे एमिट होने वाली ऊर्जा जो होती है वो सर्कुलर मोशन में आती है, इसलिए हम उसे चक्र कहते हैं। तो हम सबसे पहले चक्र की बात करते हैं जो है मूलाधार। अब फिजिकली क्योंकि हमने बात की जो लोअर 6 चक्र होते हैं वो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो मूलाधार कहाँ होता है? मूलाधार बेसिकली आपके दोनों जेनिटेलियास के बीच में होता है, यानी कि जो 2 मलद्वार हैं आपके, उनके बीच में एक छोटा सा कर्व होता है। वो जो एग्जैक्ट कर्व होता है ना, वहीं पर सबका मूलाधार होता है, सबका अपना अपना मूलाधार वहीं होता है लिटरली, ठीक है। अब ये समझना जरूरी है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मूलाधार यानी कि मूल आधार कहने के लिए बेसिस ऑफ बेस, ओके। बेसिकली आपके पूरे शरीर का कारोबार, एनर्जी बॉडी से रिलेटेड, आपके अपने जीवन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपकी सोच, सब कुछ भाई, सब कुछ का आधार एक ही चीज है, मूलाधार। यदि मूलाधार गलती से किसी का आसपास का खराब हो जाए तो भाई पंगे ही पंगे होते हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड करने वाले हैं। मैं पहले बता देती हूँ, उसी हिसाब से आपको टाइम स्टैम्प भी दिखेंगे। पहला हम जानेंगे कि वो क्या पावर देते हैं हमें, और वो हमें बेसिकली वो हमें क्या क्या देंगे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हमने चक्र को अलाइन कर दिया। फिर हम ये जानेंगे कि अगर चक्र डिस्टॉर्टेड है यानी कि खराब हो रखा है तो वो हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंस देगा और कैसे खराब हुआ है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर गलती से आपका ओपन हो गया, जो कि होना इम्पॉसिबल है बेसिकली, अनलेस आप जबरदस्ती उस काम को कर रहे हो, तो जब वो ओपन हो जाए तो वो आपको किस प्रकार की मिस्टिकल पावर्स देगा। बेसिकली उनसे रिलेटेड पावर्स मिस्टिकल ही रहती हैं यूजुअली, तो किस तरह की पावर वो आपको देगा बेसिकली, उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। So before we dive into all of that, we need to understand मूलाधार a bit better. मूलाधार का कलर जो है वो रेड रहता है, और रेड अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो वो देवी का कलर भी रेड रहता है। रेड जो कलर है वो वाइब्रेंसी का कलर है, यानी कितनी वाइब्रेंट कोई चीज़ है, कितनी ज़्यादा अलाइव कोई चीज़ है। तो जितनी ज़्यादा उसके अंदर फिजिकल वो नेचर में है उतना ज़्यादा वो रेड के करीब है, क्योंकि रेड जो है नेचर में वो बेशक कई बार वो मतलब टॉक्सिसिटी को दिखाता है, बट यूजुअली नेचर में जो चीज़ें अलाइव होती हैं, जो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होती हैं ना, जिनके पास कुछ अलग हटके होता है, उनके पास अक्सर रेड कलर रहता है, क्योंकि रेड बेरीज जो होती हैं यूजुअली मतलब ज़्यादा स्वीट होंगी टेस्ट करने में, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, नेचर को समझो, नेचर में ही सारे आंसर्स भरे पड़े हैं, ठीक है। एनीवे तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि देवी का कलर भी रेड है, मूलाधार का कलर भी रेड है। सनातन में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, और ना ही इस यूनिवर्स में कुछ कोइंसिडेंस नाम की चीज़ होती है। द थिंग इज दैट द मोर द वाइब्रेंट मूलाधारा इज, द मोर द पावरफुल अ पर्सन इज। जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, जिसकी नींव मजबूत है, उसको आप हिला नहीं सकते हो, ठीक है। आपको किसी प्रकार की साधना करनी है, चाहे आपको क्रिया योग करना है, तंत्र करना है, कुछ भी करना, कुछ भी करने के लिए आपको मूलाधार चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि यदि आपकी टांगे सही नहीं है ना, तो आप क्लाइंबिंग नहीं कर सकते। आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हो क्या अगर आपकी टांगे सही नहीं है? मतलब वो व्यक्ति वो सोचना भी नहीं चाहेगा, जिसकी टांगे ढंग से मतलब जिसका टांगे उसका साथ नहीं देती है ना, वो व्यक्ति ये सोचना भी नहीं चाहेगा कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग करे। कहने का तात्पर्य सीधा साधा सा है कि यदि व्यक्ति को चलना पसंद नहीं है तो वो माउंटेन क्लाइंबिंग करने क्यों ही जाएगा अगर उसकी टांगे सही नहीं है। अब किसी टूटी हुई टांग या फ्रैक्चर्ड व्यक्ति को बोलो कि चल मेरे साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करने चलते हैं, ये कोई बात है भला?
ऑब्वियस सी बात है कि वो व्यक्ति मना कर देगा। तो जब तक कि आपकी टांगे यानी कि आपका बेस यानी कि आपका मूलाधार ठीक नहीं है, आप नहीं कोशिश कर सकते कि आप कोई भी साधना पूरी कर लो या कोई तंत्र मार्ग में चले जाओ या कोई योगिक क्रिया कर लो, हो ही नहीं पाएगा। और अगर जबरदस्ती खींच करके आपने कर भी लिया तो उसका जो फल है ना वो बहुत ही कम होगा कंपेयर टू जितना एक्चुअली में उसका होना होगा। तो कई बार ये भी रीज़न होता है कुछ व्यक्तियों के लिए कि वो साधना तो कर लेते हैं, मतलब 40 दिन तो उन्होंने पूरे कर लिए, बट यार उस साधना से जो रिजल्ट मिलने थे वो तो उनको मिले ही नहीं। अब क्यों नहीं मिले? क्योंकि मूलाधार पे कुछ टिकेगा तब तो मिलेगा ना भाई। मतलब अगर जोगिनी आसपास आएगी तो वो ये देखेगी कि क्या तुम्हारे पास इतनी मूलाधारिक शक्ति है कि तुम उसको होल्ड कर सको। जब वो देख लेगी कि नहीं है तो वो तुम्हारी जान थोड़ी ना लेगी वो, ठीक है। और अगर तुम ऐसी कोई साधना कर भी लेते हो जो बहुत ही उग्र देवी की है, अब उग्र देवी का अर्थ है कि वो तो बरसेगी ही बरसेगी, तो फिर अगर वो बरस गई और तुम्हारा मूलाधार ठीक नहीं है तो इंस्टेंट डेथ भी हो जाती है कई बार, ठीक है। जैसे कुब्जिका के यूजुअली जो मैंने सुनी हैं चीज़ें कि सबसे ज़्यादा डेथ्स जो मतलब मैंने आज तक सुनी है सबसे ज़्यादा होती है वो देवी कुब्जिका के उसमें सुनी है कि किसी ने कुब्जिका को अवेक करने की कोशिश की, क्योंकि कुब्जिका वक्र मार्ग से चलती है ना, तो हो गई नाड़ी वाड़ी क्रैक हो गई, उसमें से ऊर्जा निकली, व्यक्ति की इंस्टेंट डेथ, हार्ट अटैक आया और इंस्टेंट डेथ हो गई। दैट्स हाउ डेंजरस इट इज़। अब बात कर लेते हैं कि इसका मंत्र क्या है। इसका मंत्र है लम, ठीक है। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको मूलाधार ठीक वगैरह भी करना है तो भी आप लम की चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। लम में एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि जैसे ओम होता है तो वो ओम जो है वो अपर 3 चक्रस के लिए होता है और बेसिकली अपर रेलम्स के लिए होता है, ठीक है। उसको जब हम फिजिकल इन नेचर बनाना चाहते हैं तो हम लम करते हैं, और लम भी ऐसे नहीं बोलते हैं, लम लम लम। सो पे ज़्यादा जोर जाएगा और लम मतलब ल म जो है बराबर बोले जाएगा, लम लम। सो ल और म को बोलने की जो अवधि है दोनों की बराबर बराबर रहेगी, ठीक है। दैट बीइंग सेड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट कि ये हमें क्या क्या पावर्स देता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मूलाधार सिर्फ पावर देने के लिए ही नहीं है, मतलब 3 चीज़ें होती हैं चक्र में, ठीक है। अलाइन करना, उसको एक्टिवेट करना एंड देन उसको ओपन करना। ओपन करना भूल जाओ, वो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी योग अगर हम सही मार्ग से चलें तो कुंडलिनी योग के हिसाब से एक चक्र को ओपन करने के लिए 12 साल लगते हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली एक चक्र पे काम कर रहे हैं, पूरे चक्र पे काम कर रहे हैं तभी आपको 12 साल ही लगेंगे, पर किसी भी चक्र को ओपन करने के लिए सालों लग जाते हैं, सिंपल एज दैट, ओके। और अगर हम वक्र मार्ग से चलते हैं कुब्जिका के थ्रू तो भी बेशक उसको जल्दी जगाया जा सकता है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट फिर वही बात होगी कि फट जाएगी और ये वो ये हार्ट अटैक और एकदम से हार्ट फेलियर गए। तो वैसे वैसे मार्गों को छोड़ दो। द थिंग इज़ दैट कि अगर किसी चक्र को ओपन करना है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, और हम आगे अभी ये समझेंगे कि किसी चक्र को ओपन करने पर क्या हो सकता है, मूलाधार को ओपन करने पर क्या होगा, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि किसी का मूलाधार सही है तो वो क्या फ़ायदे देता है। बेसिकली जिसका मूलाधार सही है ना उसका मेटाबॉलिक रेट हाईएस्ट होता है भाई, हाईएस्ट। मतलब वो खाएगा कुछ अभी और उसको आधे घंटे बाद भूख लग जाएगी, वो दिन के 4-4 बार खाएगा। उसको ऐसा नहीं है कि उसको वजन नहीं चढ़ेगा, अगर वो एक्सेसिव में खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर फैट तो आएगा ही आएगा, बट द थिंग इज उसका मेटाबॉलिक रेट इतना ही है कि उसका डाइजेशन एकदम परफेक्ट है, उसके डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जठर अग्नि इतनी स्ट्रांग है कि वो लिटरली कुछ भी पचा सकता है, सच में, ठीक है। उसे बहुत कम इंडाइजेशन होती है और उसको पेट से रिलेटेड कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं रहती हैं, ठीक है। इसका एक और कहने का अर्थ ये भी होता है कि फीमेल्स में जो आजकल पिकॉट वगैरह ये सब कुछ चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं मूलाधार के खराब होने की वजह से भी ही होता है। और मूलाधार हमें और क्या पावर्स देता है, ये हमें करेज देता है। अब ना करेज सब लोग ये सोचेंगे अरे हिम्मत वाले तो हम पहले से ही हैं, हम बहुत कुछ करने की, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम कॉन्फिडेंस की बात कर ही नहीं रहे हैं, हमने कॉन्फिडेंस कहा ही नहीं किसी के, ठीक है। हम बात कर रहे हैं करेज की। तो करेज इन जनरल क्या होता है कि आपके सामने अगर आप हम आपको रात को शमशान में भी छोड़ दें तब भी आपको पत्ते हिलते हुए सुनाई दें तो आपको डर ना लगे, ठीक है। और अगर आपके सामने सच में कोई भूत आ भी जाए तब भी आपको डर ना लगे। आप ये थोड़े से अलर्ट हो जाएं इस चीज़ के लिए कि उसको करना क्या है और इधर उधर भागे, मतलब बेसिकली बचाव करने के लिए जो मर्जी करना पड़े वो करें। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आप पैनिक ना हो, बेसिकली एंग्जाइटी ना हो। जो एंग्जाइटी मेन लोगों को होती है वो मूलाधार के खराब होने पर होती है, ठीक है। तो एंग्जाइटी किसी को ना हो, ठीक है। किसी को ऐसा ना लगे कि कोई मुझे देख रहा है ये वो, मतलब
वो जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो तब होती हैं जब आप अपने शरीर के अंदर एम्बेड नहीं रहते हो। डर लगने लगता है चीज़ों को, अजीब सा अंदर से खौफ पैदा होता है। एंड अगर किसी ने अपने जीवन में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस किए हैं, आई कैन अश्योर यू गाइज कि उन व्यक्तियों से जाकर के पूछो कि डर लगना क्या होता है। क्योंकि डर जो होता है ना, वो मन का एक भाव होता है जो अंदर से उत्पन्न होता है, उसके ऊपर आपका बस नहीं होता कि आप बोल दो कि यार हिम्मत कर ले, हो जाएगा। वो अंदर से एक भाव है जो प्रोड्यूस हो गया है एक बार, ठीक है। हो सकता है उससे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाए, सबका अलग अलग रिएक्शन हो सकता है डर के लिए, ठीक है। हो सकता है कई लोग हिम्मत से उस चीज़ का सामना करना चाहें, बट वो जो भाव है ना, वो आएगा ही आएगा। तो उस भाव का ना आना, उस भाव का अभाव जो है, वो हमें मूलाधार देता है जब वो सही से कार्य कर रहा होता है। उसे हम कहते हैं करेज देना, कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए पर व्यक्ति अपनी जगह से ना हिले, वो जहाँ था वहीं पे रहे, उसको कोई फर्क ना पड़े कि कल मेरा बिजली का मतलब कल मैंने कोई अपने लोन की किश्त नहीं भरी है और मेरे घर पे कल लोग आ जाएंगे, वो मारपीट कर लेंगे मेरे साथ, उसको कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ से रिलेटेड कार्य नहीं कर रहा है, फिर वो चीज़ आलस्य हो जाती है, देखो वो चीज़ अलग हो जाती है। बट इन जनरल कि वो परिस्थितियों से भागता नहीं है व्यक्ति। परिस्थितियों से भागने वाले व्यक्ति जो किसी चीज़, जो कन्फ्रंटेशन से डरते हैं ना, लोगों को बुरा लग जाने से, लोगों को कहीं बुरा न लग जाए इस बात से डरते हैं, उन लोगों का भी मूलाधार खराब होता है, ठीक है। उन व्यक्तियों का भी मूलाधार खराब होता है जिन्हें कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी होती है, ठीक है। अब हम जब इस पे आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं कि जो मूलाधार है वो खराब कैसे होता है। मूलाधार खराब होता है जब हम लोग पॉर्न देखते हैं, हम लोग सही से खाना नहीं खाते, सही से सोते नहीं हैं, नींद की कदर नहीं करते हैं, बेसिकली निद्रा देवी का और अन्नपूर्णा का अनादर करते हैं। और मूलाधार खराब होता है जब हम लोग मास्टरबेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। बेसिकली थोड़ी बहुत मास्टरबेशन करने से भी मूलाधार खराब होता है, बट बेसिकली फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना अगर आपने ज़्यादा किया तो, मतलब कॉमन सेंस लगा लो वहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, मास्टरबेशन से मूलाधार खराब होता है, ओके। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, ओके। अब मूलाधार अच्छा ठीक है, अब मूलाधार खराब हो रहा है तो मूलाधार के खराब होने पर क्या क्या हो रहा है? डर लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं, फ्लिंचिंग होती है, ठीक है। वो जो एकदम से मतलब ऐसे हवा का झोंका आ गया, आपको डर लग गया, ओके, ओ माय गॉड समथिंग इज देयर। यूजुअली क्या होता है कि होती हैं चीज़ें, मेरे साथ अपने साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सो आई कैन टेल यू कि कई बार जब वो चीज़ें वहाँ पे खड़ी होती हैं ना, तो हमको पता लग जाता है कि वो है, इसलिए हमें वो रोंगटे खड़े होते हैं। बट वो जो डर का भाव होता है, मैं वही समझा रही हूँ तुमको कि डर का भाव अलग होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। जब तक कि आपने उस डर का भाव देखा नहीं है और समझा नहीं है ना, तब तक आप इस बारे में बात नहीं कर सकते। और अगर आपका मूलाधार ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो आपको पता भी नहीं होगा कि मैं किस डर के भाव के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। वो जो एक अजीब सा खौफ होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पैरानॉर्मल चीज़ को लेकर के हो सकता है कि वो इन जनरल किसी व्यक्ति को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मम्मी से बहुत ज़्यादा डर लगना, खौफ लगना अजीब सा, मुझे तो लगता था, देखो बचपन में लगता था खौफ, अब मैं मतलब खौफ नहीं लगता है, कहीं ये वीडियो मेरी मम्मी तक ना पहुंचे, खौफ नहीं लगता है। पर मतलब ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट हर एंड एवरीथिंग, लाइक ठीक है ना, मतलब बट थप्पड़ पड़ने का भी डर लगता है, पर बस खौफ नहीं लगता, ठीक है। खौफ लगना इज समथिंग एल्स, एटलीस्ट आई एम रिकवर्ड फ्रॉम दैट। बट एनीवे मूविंग ऑन। सो जब हमारा मूलाधार खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से कई लोगों को क्या होता है कि जो नाइट फॉल होना की प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है, ठीक है। इजैकुलेशन वगैरह से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, गुप्त रोग हो जाते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस आती हैं सेक्स को लेके। देखो, डिस्टॉर्टेड सेक्सुअलिटी कोई और चक्र देता है, मूलाधार नहीं देता। बट जो सेक्स है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रैवल करने लग जाता है। कहने का अर्थ क्या है, मैं समझाती हूँ बिफोर यू गो हेवायर। कहने का तात्पर्य ये है कि मूलाधार से जब सेक्स निकल गया तो वो किसी और चक्र में जाके बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो तुम्हारी विशुद्धि पर जाके बैठ गया, या फिर वो कहीं तुम्हारे मतलब कहते हैं ना, कई लोगों को सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, कई लोग सिर्फ सेक्सुअल बातें करते हैं, उनका एक्चुअली में उनका वो इतने सेक्सुअल होते नहीं है अपनी नेचर के हिसाब से, बट वो बहुत ज़्यादा बात करेंगे उसके बारे में। या कई लोग केवल कॉन्स्टेंटली उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो वो क्या है कि सेक्स आपके जेंडर से निकल करके कहीं और बैठ गया है। वो कब होता है? वो भी मूलाधार का खराब होना है, ठीक है, कि वो भी मतलब पता है कि ये चीज़ फॉरबिडन है या फिर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, फिर भी उस चीज़ को करने के लिए मन जा रहा है जबकि हम करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग इन प्रवृत्तियों के अंदर हामी भर देते हैं, उनका तो क्या ही बोलूँ मैं। बट एनीवे, जो लोग नहीं भरते हैं, जिनको पता है कि ये मॉरली या फिर ये स्पिरिचुअली गलत है, ठीक है,
वो लोग भी जब ऐसे काम करते हैं तो उसका अर्थ एक ये होता है कि मूलाधार खराब है। ठीक है, अब मूलाधार को ठीक कैसे किया जा सकता है? ग्राउंडिंग, बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे, ग्राउंडिंग कर लो। अब ग्राउंडिंग कैसे करते हैं भाई? आधे घंटे जमीन पे चल लो, नहीं तो आधे घंटे गमलों का काम कर लो भाई, मिट्टी के अंदर हाथ डाल के बैठ जाओ, सिंपल। दैट इज द ईजीएस्ट ग्राउंडिंग यू कैन डू। ज़्यादा नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी लो और पैरों के नीचे रगड़ दो, हाथों पर रगड़ दो ऐसे। तुम्हारे शरीर को पता लगना चाहिए कि वो एक मोर्टल है। जब तक उसको ये पता चलेगा वो अपने आप मूलाधार को ठीक करता फिरेगा। जब तुम्हारे शरीर को लगने लगता है कि जीवन में जिंदा रहने का मतलब ही क्या है, तो वो कहीं ना कहीं मूलाधार से डिसएसोशिएट हो रहा होता है। तो उस डिसएसोशिएशन को ना बढ़ावा देते हुए ग्राउंडिंग जब करोगे ना, तो तुम्हारा मूड ऑब्वियसली अपने आप ही खुश रहेगा। अर्थ की रिदम से जुड़ जाओ। देयर इज दिस वन रिदम, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज इट कॉल्ड, ठीक है, पता नहीं, सोमाली का रिदम, कुछ ऐसी रिदम है, ठीक है। बट बेसिकली क्या है, उस रिदम को सुनने से, रिदम नहीं है, जैसे वो फ्रिक्वेंसी है, एक 7 पॉइंट समथिंग करके है, तो वो अर्थ की हार्ट बीट है बेसिकली, ठीक है। उस हार्ट बीट को सुनने से भी हमारी ग्राउंडिंग होती है। इसके अलावा ग्राउंडिंग के और क्या तरीके हैं? आप देखो, अर्थ के साथ तो काम करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मूलाधार ठीक करने का सिंपल सा सीधा सादा अर्थ है कि जा करके मिट्टी से लगो। तुम चाहे जो मर्जी काम करो, ठीक है। मिट्टी, आयुर्वेदा, हर्ब, नेचुरोपैथी, ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट एक्सटेंडेड मूलाधार प्रैक्टिसेस, दैट्स ऑल, ठीक है। और अब ये खराब कैसे, अब ये खराब जब हो जाए तो मतलब कितने टाइम में ठीक हो जाता है? प्रॉब्लम ये है कि मूलाधार को खराब करना सबसे आसान काम है दुनिया में। तुम बस एक 10-15 मिनट की पॉर्न वीडियो देख लो, वो खराब हो जाएगा, बहुत अच्छे से खराब हो जाएगा। अब उसको ठीक करो, वो ठीक कितने टाइम में होता है? प्रॉब्लम ये है कि मूलाधार को ठीक करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि जब मूलाधार खराब होता है तो वो ओपन हो जाता है। ओपन किसके लिए? नेगेटिव ऊर्जाओं के लिए, और नेगेटिव ऊर्जाएं वहाँ आकर के बैठ जाती हैं। अब तुम्हें पहले उस नेगेटिव ऊर्जा को वहाँ से हटाना है, फिर तुमको उसको दोबारा से लॉक करना होता है अपने आधार बनाने के लिए। तो ये करने में मतलब अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम कॉन्शियसली ये काम कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो अनकॉन्शियसली, या फिर अगर तुम सबकॉन्शियसली ये काम कर रहे हो, या फिर मतलब कॉन्शियसली इस पर वर्क कर रहे हो पर तुम्हें एग्जैक्ट वे नहीं पता, तो तुम्हें यही काम करने में कम से कम 2 से 4 साल लग सकते हैं। सो एक 10-15 मिनट की पॉर्न वीडियो तुम्हें 2-4 साल का झटका दे सकती है स्पिरिचुअलिटी में। इट्स सच अ अनफेयर गेम समटाइम, यू नो, बट आई थिंक इट्स ओके। आई मीन लाइक मिस्टिकल पावर्स भी तो बहुत बड़ी है ना। एनीवे, सो अब बात करते हैं, अगर किसी का भगवान की कृपा से अगर किसी का मूलाधार ओपन हो जाए, जो कि होना इम्पॉसिबल के करीब, इम्पॉसिबल के करीब नहीं भाई, इम्पॉसिबल ही है इन वन सेंस। वाई सो? बिकॉज मूलाधार ओपन होने का मतलब बहुत खतरनाक चीज़ होती है। देखो 2 तरीके होते हैं। एक कि आप एक योगी हैं और आपने कुछ एक योगिक क्रियाएं करनी हैं, तो आपको पता है कि उसे कब ओपन करना है और कब बंद करना है, आपको बहुत अच्छे से आता है। एक है कि आपने उसको ओपन कर दिया, अब आप उसको बंद करना तो जानते नहीं हैं, बट आप बस वो ओपन है, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली कुछ एक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ओपन होने के बाद, मान लेते हैं कि मैंने इस कमरे के अंदर बैठ करके वो क्रिया कर ली परफॉर्म, तो उससे क्या होगा, मेरा जो शरीर है वो डिटोरिएट हो जाएगा पूरी तरह से। अगर मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि शरीर खत्म हो गया एकदम से, नहीं, ये शरीर यहीं पे रहेगा, ऐसे ही शेप में रहेगा। द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं इस कमरे से बाहर गई तो फिर वो शरीर एकदम से कोलैप्स करेगा और मेरी वहीं मृत्यु हो जाएगी, ऑन स्पॉट, इंस्टेंट डेथ, ठीक है। बट अब अगर ओपन कर दिया है मतलब यू नो, तो अब सिर्फ कमरे तक ही कन्फाइन हो गया क्या? हम नहीं, हमारा सूक्ष्म शरीर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। मैं लिटरली अपने सूक्ष्म शरीर को पैदल भेज सकती हूँ यहाँ से अमेरिका। सो दैट इज द काइंड ऑफ पावर मूलाधार गिव्स यू व्हेन इट बिकम्स ओपन एंड यू आर नॉट एबल टू क्लोज इट, कि तुम जब उसे बंद नहीं कर सकते हो। और दूसरा तरीका है कि जब आप उसे खोल करके बंद कर सकते हैं। अब मैनी एंड आई मीन इट वेरियस योगीज हैव डन दिस थिंग इज कॉल्ड कायाकल्प, ठीक है। ये एक तरह की प्रैक्टिस है, एक तरह का तरीका है, यही अल्टीमेट तरीका नहीं है, ये एक तरह का तरीका है। देयर आर मैनी अदर वेज बट द ओनली वे आई नो अबाउट इट इज कायाकल्प। उसके अलावा कुछ एक तरीके हैं जिनके बारे में मुझे फुल्ली नॉलेज नहीं है, तो मैं ऑनलाइन अभी उस चीज़ को क्लेम नहीं करूँगी, ठीक है। बट एनीवे, कायाकल्प में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अपने इस शरीर का त्याग कर देते हैं। त्याग इन द सेंस कैसे? हम इस शरीर को छोड़ देते हैं और हम एक नया शरीर पकड़ लेते हैं।
अब ये किसने किया था? ये किया था हमारे आदि शंकराचार्य जी ने किया था, ये हमारे देवरा बाबा जी ने भी किया था, आई गेस, यस, देवराज बाबा जी ने भी किया था, और ये कई बहुत महान योगियों ने किया है, ठीक है। आई थिंक 18 सिद्धार्थ में से भी किसी एक ने किया है। इसके अलावा दो, अब देखो कायाकल्प एक तरीके का नहीं होता, यही नहीं होता कि आप एक शरीर छोड़ करके नया शरीर ले लें। कायाकल्प एक ये भी होता है कि यही जो मेरा यही वाला शरीर है, मैं इसको इतना लंबा चला लूँ, मतलब मैं अर्थ एलिमेंट पे इतनी मास्टरी पा लूँ कि यही जो शरीर है ये 1000 साल तक आराम से चल जाए। 1000 साल, क्योंकि देखो 1000 साल में तो कितने ही लोग, कितनी ही जनरेशन आकर के चली जाएंगी, ठीक है। कहने के लिए एक तरह की अमरता भी होती है, बट एक्चुअली में अमरता नहीं होती। द थिंग इज दैट कि आप अपने शरीर को इतना स्लो कर चुके हो, इतना स्लो कर चुके हो फंक्शन करने में, कि अब वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। वो आम व्यक्ति के जीवन के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति तो अमर हो चुका है, क्योंकि भाई ये तो एक ही जितना, मतलब इतने सालों से एक ही जैसा दिख रहा है, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है ज़्यादा। तो द थिंग इज़ दैट कि वो शरीर की ग्रोथ को, इंडिविजुअल सेल्स को बहुत ही कम कर चुके हैं। इसका एक एस्पेक्ट आपको काल भैरव और महाकाल में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोनों ही टाइम पर विराजने वाले होते हैं। तो बेसिकली इसको टाइम पर विराजना भी कहते हैं। बेसिकली टाइम को अपनी मुट्ठी में कर लेना, अपने आसपास के टाइम को इतना स्लो कर देना कि आप एज ही ना करो। अब इसका बेस्ट एग्जांपल महाअवतार बाबा जी हैं। यस, मैंने उन्हें भी इंक्लूड कर लिया वीडियो में। सारे योगियों को मैं यहीं इसी चैनल पे बिठाऊंगी। बट एनी वे, मूविंग ऑन, सो कायाकल्प जो है वो वेरियस योगियों द्वारा जो अलग अलग प्रैक्टिसेस पे किया जाता है। और कायाकल्प की जो पूरा योगा है, योग है, ये पूरा एक तरीका है कायाकल्प का, जो है, मतलब तरीका तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, बेसिकली बोलना चाहिए जो सिस्टम है कायाकल्प का, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम इन्वेंट किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्वेंट किया गया था कि लॉन्जिविटी बढ़ जाए, इंसानी शरीर की लॉन्जिविटी बढ़ जाए, या फिर इंसानी आत्मा का जो सफ़र है वो ज़्यादा हो जाए, हम कॉन्शियसली शरीर चूज़ कर पाएँ। बेसिकली हम बच्चे का शरीर नहीं चूज़ करें, हम एक परफेक्ट इंडिविजुअल चूज़ कर रहे हैं जिसने अपनी शरीर त्याग दिया, और हमें पता है कि हम योगी हैं और हमारे पास कुछ सर्टेन पावर्स हैं, तो हम उसके शरीर को पोजेस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उस पोजेशन के थ्रू हम उसी शरीर में रह रहे हैं, अपने पुराने वाले शरीर को छोड़ करके, ठीक है। अब ऐसा देखो, ये जो है इसके प्रमाण आपको सिर्फ और सिर्फ योगी ग्रंथों में और योगी कहानियों में ही मिलेंगे। तो मेरे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर ग्रंथ में ऐसा लिखा। प्रॉब्लम यह है कि योगिक साइंसेस के बारे में लिखा नहीं गया। द थिंग इज दैट कि आज की डेट में हम योगिक साइंसेस को मानते हैं कि अगर ये हेल्थ इश्यूज, हमारी हेल्थ इंप्रूव करिए, दैट्स ग्रेट, दैट्स योगा। द प्रॉब्लम इज दैट कि हेल्थ का जो फैक्टर है ना योग में, वो सबसे निचले स्तर का होता है। माने कि कहने का तात्पर्य ये है कि एज पर सदगुरु सेज कि हेल्थ जो है वो लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं जो कि योग जिससे लड़ता है या फिर योग जिसे ठीक करता है। योग हेल्थ से कहीं गुना ज़्यादा आगे है और हम इसी बात को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। अब जब हम चक्रास के ऊपर सीरीज बना ही रहे हैं और तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देती हूँ। प्लीज़ ये नोट रखना, पूरी सीरीज़ के अंदर ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली जाएंगी: अलाइन करना, एक्टिवेट करना और ओपन करना। अलाइन करना होता है बेसिकली चक्रास कई बार टिल्ट कर जाते हैं। टिल्ट करने का अर्थ ये होता है कि जो बेसिक नाड़ीज होती है ना, जब आप उनको इतना ज़्यादा ख़राब करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जंक फूड इतना खा रहे हो, ठीक है, उसके बाद सो टाइम पे नहीं रहे हो, दिन रात पॉन लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी हरकतें देख रहे हो आप होते हुए अपने सामने, तो उन सब चीज़ों से क्या होता है कि उन सब चीज़ों से जो नाड़ीज है उन पर असर पड़ने लग जाता है, तो वो हल्की हल्की डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। तो वो जो ट्रायंगल है ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रहता है, वो थोड़ा सा उसके जो एंगल्स हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, जिस वजह से एंगल्स आगे पीछे हो जाने की वजह से चक्र जो है वो टिल्ट हो जाता है। उस वजह से चक्र में डिस्टॉर्शंस आती हैं, ठीक है। तो उसको अलाइन करने का अर्थ है कि वो जो ट्रायंगल बना हुआ है उसको, सभी ट्रायंगल्स को 60 डिग्री के एंगल पर लेकर आना, जिस वजह से वो जो टिल्ट हुआ चक्र है वो सीधा हो जाएगा और बेसिकली ढंग से काम करने लगेगा। जब ढंग से काम करने लगेगा तो उसको बोलते हैं अलाइन होना, ठीक है, एक्टिवेट होना। कहने का तात्पर्य है कि जानबूझ के उस पर्टिकुलर चक्र के अंदर ज़्यादा ऊर्जा भेजना, उस चक्र से रिलेटेड योग साधना तंत्र ऐसा कुछ करना। जैसे कि मैंने बताया ना कि लम मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, तो लम मंत्र के जाप करने से भी आपका जो चक्र है वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो खुद स्वतः ही अलाइन भी होने लग जाएगा। जब आप किसी जगह पे ऊर्जा भेज रहे हो तो अब वो शरीर है, तो शरीर को ज़्यादा अच्छे से पता है, वो कॉन्टिन्यूसली उसको अलाइन करने में भी वो ऊर्जा लगाएगा। पहले वो अलाइन होगा, फिर उसके बाद वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब
एक्टिवेट करना अलग बात है, ठीक है। एक्टिवेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ी बहुत उस चीज़ से रिलेटेड अच्छी चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर फल पे मिलेंगी। कहने का अर्थ ये है कि पहले मान लेते हैं किसी का मूलाधार खराब था, उसने उस चक्र को पहले अलाइन किया, उसके बाद उसको एक्टिवेट करता रहा, काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय होने के बाद वो चक्र जो है वो उसको थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स दे देगा, उसकी जठर अग्नि ठीक कर देगा, ठीक है, उसको करेज दे देगा, जो हमने बेसिक बातें की। बट केवल और केवल अगर आप किसी एक चक्र के साथ 12 साल तक निरंतर काम करते हैं, या तो आप सातों चक्र के साथ इकट्ठे काम कर सकते हैं, या तो फिर किसी भी चक्र के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको 12 साल निरंतर काम करना होता है, तब जाकर के एक चक्र ओपन होता है। तो आप खुद देख लो तुम्हें कैसे ओपन करना है, ठीक है। 12 साल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे इस सफ़र में मैं तुम्हारा साथ शायद ही दे पाऊंगी, पर मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, सपोर्ट करने के लिए मैं ज़रूर खड़ी हूँ, ठीक है। एनीवे मूविंग ऑन। तो इस पूरी सीरीज में हम ये चीज़ समझेंगे कि चक्र को अलाइन करना, एक्टिवेट करना और ओपन करना, ओके। एक और चीज़ जो मेन प्रॉब्लम रहती है हमारे मूलाधार के साथ वो ये है कि जब मूलाधार या फिर लोअर 3 चक्रास यानी मूलाधार, स्वादिष्ठाना और मणिपुरक, इन तीनों में से कोई भी खराब होता है, तो ये साइमल्टेनियसली एक दूसरे को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से ये धीरे धीरे एक दूसरे को भी खराब कर देते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस की तरह, समझे। और अगर ये लोअर 3 चक्रास खराब होते हैं तो इससे पोजेशन के केसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या पोजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जेन्युइन इश्यूज आ सकते हैं। देखो, सुपर नेचुरल वर्ल्ड से सबको इश्यूज आ सकता है, वो चाहे अपर 3 चक्रास से हो या लोअर 3 चक्रास से हो, डज नॉट मैटर, उसके सारे चक्र अलाइन हो, एक्टिवेट हो, नथिंग मैटर्स। सुपर नेचुरल कहीं पे भी कुछ होगा तो वो आकर के व्यक्ति को समानता इफेक्ट करेगा। बट अगर पैरानॉर्मल है तो पैरानॉर्मल नहीं कर पाता है अपर 3 चक्रास, या जिसके लोअर 3 चक्रास अच्छे होते हैं, बेसिकली चक्र ऊर्जाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो उसको पैरानॉर्मल इफेक्ट नहीं कर पाता है। बट जिसके लोअर 3 चक्रास खराब होते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत आती है इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। और एंटिटीज़ का पीछे लग जाना, पीछे पड़ जाना, आपको देख करके आपके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाना और आपको पसंद कर लेना, ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये भी मूलाधार के खराब होने से ही आती हैं, बाय द वे। और एक और चीज़, मूलाधार के अपने अधिष्ठात्री देवी देवता भी होते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द नवग्रह कह रही हूँ, नवदेवियाँ, नवदुर्गा होती हैं, ठीक है, और महाविद्याज होती हैं, और गणेश जी भी होते हैं। तो बेसिकली ये सब जो है ना, ये एक एक चक्र पे विराजमान होते हैं। तो ठीक है, आपके जो मूलाधार है उस पर पहले उसके देवता जो हैं, अधिष्ठाता देवता जो हैं वो आपके गणेश जी हैं। अधिष्ठात्री देवी जो है वो कमलात्मिका हैं, ठीक है। और अगर उसी सेंस में हमें बात करनी है तो नवदुर्गाज में से भी एक हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बेसिकली प्रिपरेशन नहीं की थी कि मैं इस बारे में भी बात करूंगी, पर मैं ढूंढ करके लाती हूँ। मैं आपको शायद वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, तो वहाँ पे देख लीजिएगा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और पता चलता है या आपको लगता है कि कुछ और सीरीज़ में नया ऐड करना चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी मैं नए जो इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा स्वादिष्ठान चक्र में, मैं वहाँ पे उसको ऐड कर दूँ। अगर कुछ रह गया होगा मूलाधार से रिलेटेड वो भी मैं नेक्स्ट उसमें ही ऐड करूँगी, अगर आपने कुछ ऐसा नीचे मुझे बता दिया तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर किसी को मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग करवानी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर किसी को माँ काली से रिलेटेड साधना करनी है और उनके पास कोई गुरु नहीं है, उसके लिए भी आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे सारे सोशल्स नीचे दिए गए हैं, आप उसको उन पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो कंटेंट डलता है वो इंस्टाग्राम पे नहीं डलता, दैट्स अ सेपरेट कंटेंट। मैं हर जगह पे अलग कंटेंट डालने की कोशिश करती हूँ। So yeah, that's all for today's video and I'll see you in the next one. So bye bye.